जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। हाँ, जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। जैसा गाना इन्होंने गाया वैसा सेम इंसिडेंट इनकी खुद की लाइफ में भी हो गया है। तो यही वो सॉन्ग था जिसने इस लड़के की जिंदगी को रातों रात बदल के रख दिया। बात कुछ ऐसी है कि सुबह उठकर ये लड़का, जिसका नाम अमरजीत जैकर है, ब्रश करने के लिए अपने खेत में जाता है और अचानक इसका मूड होता है गाना गाने का करता है। फिर वो गाना गाता है और उस गाने को यूट्यूब में अपलोड कर देता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वीडियो अपलोड करते ही तुरंत वायरल हो जाता है। शुरुआत में तो कुछ खास व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन अपलोड करने के 5 से 6 दिन बाद 21 फरवरी को इनका वीडियो वायरल होने लगता है। लेकिन अमरजीत इस बात से बेखबर था। वो बैंक के काम से गया था और लंबी कतार में खड़ा था। फिर उनके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है अमरजीत को, भाई तेरा एक वीडियो वायरल हो गया है, सोनू सूद और नीतू चंद्रा ने तेरे बारे में ट्वीट किया है। अमरजीत को लगता है कि मेरा दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन जब अमरजीत घर आके फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो सच बोल रहा था। फिर बाद में अमरजीत जैकर की सोनू सूद से कॉल में बात होती है और सोनू सूद को अमरजीत की वॉइस बहुत ज्यादा पसंद आता है। इतनी ज्यादा पसंद आती, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सोनू सूद ने अमरजीत जैकर को फतेह मूवी में गाना गाने का मौका दे दिया है। और जैसे ही ये खबर मीडिया वालों को पता चली, वैसे ही सारे के सारे न्यूज चैनल्स वाले अमरजीत का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर भागे दौड़े चले गए। अगर अमरजीत जैकर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से आते हैं। गरीबी इतनी कि उन्हें बड़े बड़े लोगों की शादी में वेटर तक का काम करना पड़ गया है, ताकि वहाँ जो सिंगर्स आते हैं उनसे कुछ सीख सके और अपनी सिंगिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि अमरजीत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी बड़े सिंगिंग एकेडमी में जाके सीखे। और इसके साथ साथ उन्होंने घर बनाने का काम भी किया है। और एक बार तो अमरजीत के गाँव में ही उनके सिंगिंग के मास्टर ने उन्हें क्लास से ही निकाल दिया था, क्योंकि उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। इस चीज से आप अमरजीत जैकर की फाइनेंशियल बैकग्राउंड का अंदाजा लगा सकते हो, जिसमें से उनके फादर की एक छोटी सी सैलून की दुकान है, जिससे कि 200-250 रुपए की आमदनी होती है। उनकी मदर हाउस वाइफ है। वो वायरल तो कुछ समय पहले हुए हैं, लेकिन वो मेहनत 7 साल से डेली करते आए हैं। साल 2017 से अमरजीत ने सिंगिंग करने की शुरुआत की थी। और जब वो गाना गाते थे तब लोग उन्हें पागल कहते थे और गाली बकते थे। और साथ ही साथ घर वाले भी उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि उनकी मम्मी तो उन्हें डांटती मारती थी गाना गाने से। सबको यही लगता था कि इसका कोई भी कैरियर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। घर वालों का सपोर्ट ना होने के कारण अमरजीत घर के बाहर, कभी खेत खलिहान में तो कभी रेलवे स्टेशन में जाके सिंगिंग की प्रैक्टिस करते थे। कुल मिला के जब अमरजीत स्ट्रगलिंग फेज में था तब उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, न्यूज आने लगी, तब से अमरजीत से मिलने और फोटो खिंचाने के लिए उनके घर में जाने की होड़ लगी पड़ी है। बट इससे पहले तक उनके घर में एक मच्छर तक नहीं मंडराता था। अमरजीत जाकर काफी सारे शोज में भी गए थे। बिहार आइडल सीजन 12 के विनर भी रह चुके हैं। अधिर हिंदुस्तानी, सारेगामापा, राइजिंग स्टार, इंडियाज गॉट टैलेंट, इन सभी जगह से अमरजीत को सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिला है। और अगर मैं बात करूं इंडियन आइडल की, तो वो फर्स्ट ऑडिशन में क्वालिफाई हो गए थे, बट सेकंड ऑडिशन के लिए उन्हें कोलकाता बुलाया गया था और वहां जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो ट्रेन से जनरल बोगी में बैठकर बिहार से कोलकाता गए थे। अब बिस्किट वगैरह खा के अपना गुजारा किया था वहां पर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमरजीत का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। और जब वहां पहुंच के वो ऑडिशन देते हैं तो सिर्फ 10 से 15 सेकंड सुनकर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इतने कम टाइम में कोई किसी को कैसे ही जज कर सकता है। बट इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पहले जिस शो ने अमरजीत को रिजेक्ट कर दिया था, अब वही शो अमरजीत को गाना गाने के लिए बुलाया था और वहां जाकर अमरजीत ने गाना भी गाया था। फिर इसके बाद हिमेश रेशमिया ने भी अपना एक सॉन्ग तेरी आशिकी ने मारा 2.0 गाना गाने का ऑफर दिया था और ये सॉन्ग अपलोड होते ही #1 पे ट्रेंडिंग करने लगा था। और पहले 2 दिन में 12 मिलियन और तीसरे दिन में 20 मिलियन व्यूज आ गए थे इस वीडियो में। अगर अमरजीत के यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो 1 से 2 महीने पहले अमरजीत के चैनल में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 हजार सब्सक्राइबर थे, लेकिन अभी के समय में 20 से 30 हजार सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब अमरजीत के यूट्यूब चैनल में 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम में 1 लाख, फेसबुक में 1.5 लाख और ट्विटर में 30 हजार के करीब फॉलोअर्स हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म में अमरजीत की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। अमरजीत की कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू रातों रात जीरो से हीरो बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी खतरनाक लेवल की मेहनत करनी पड़ती है, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। अगर मैं अमरजीत के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो वो एक 10वीं फेल आदमी है और अभी वो BA फर्स्ट ईयर में है। जब वो फेल हुए थे तब वो अपने गाँव में जब निकलते थे तब उनकी नजरें नीचे होती थी और कॉन्फिडेंस की उनमें बहुत ज्यादा कमी थी। बट अभी के समय में वो सीना चौड़ा करके चलते हैं। अमरजीत के पास हारमोनियम है जो कि उन्हें एक भैया ने दिया था कुछ सालों पहले, और उनके पास गिटार है जो कि उन्हें उनके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। अमरजीत 2-4 साल से वीडियोस को अपलोड कर रहा है, कभी अपने फोन से तो कभी दूसरे के, और उनकी काफी
चाहे वीडियोस फेसबुक में भी वायरल होती थी, बट कुछ कारण से $300 होने के बाद उनका मोनेटाइजेशन ही डिसेबल हो गया था, जिसकी वजह से उनको पैसे भी नहीं मिल पाए थे। और यूट्यूब में 100 के सेलिब्रेशन का वीडियो बनाते वक्त अमरजीत का यूट्यूब इनकम रिवील हो गया था। उनके चैनल में $700 बने थे, यानी कि 50 से 60 हजार रुपए, और वो भी तब जब उनके चैनल में 100 के सब्सक्राइबर्स हुए थे। और अभी के समय में तो उनके चैनल में 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हर दिन 20 से 30 हजार सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि अमरजीत पैसे कमा रहा है, बस अमरजीत जैसा लॉन्ग टर्म तक बना रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पास्ट में काफी सारे लोग वायरल हुए हैं, उसमें से काफी सारे लोग तो अभी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट कुछ लोगों की बहुत ज्यादा खतरनाक हालत हो रखी है। जैसे कि रानू मंडल 2019 में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, बट अभी के समय गरीबी इतनी ज्यादा कि रानू मंडल को मोमबत्ती से चाय बनाना पड़ रहा है। और कच्चा बादाम वाले अंकल के बारे में तो पता ही होगा, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, और उनके साथ तो अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो चुका है। एक आदमी ने भुवन वैद्याकर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसमें से उनके गाने का 60% पैसा भुवन वैद्याकर को मिलेगा और बाकी का 40% वो खुद रख लेगा, जो ये गाने का कॉपीराइट ले रहा है। भुवन वैद्याकर ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने साइन कर दिया था, लेकिन उसने सिर्फ 3 लाख रुपए देकर भुवन वैद्याकर का मामला रफा दफा कर दिया था, और अब वो पैसे भी नहीं दे रहा है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में था कि 60% पैसा भुवन वैद्याकर को मिलेगा, बट अभी के समय में उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। और ये सारी चीजें अमरजीत के साथ भी हो सकती है, इसलिए अमरजीत को बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा इन सब फ्रॉड से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।